देखिए, यहाँ पर आज हम समझेंगे कि भारत के अंदर जो भारत की संस्कृति को जिन स्कूलों ने अगर बचाया है तो वो कौन से स्कूल है। विद्या भारती के स्कूल है। अब विद्या भारती के जो स्कूल है वो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन भारत की संस्कृति से है। इन स्कूलों की जब स्थापना की गई थी तो भारत की संस्कृति से ही सब कुछ इसमें लिया गया है। जैसे कि विद्या भारती का मोनो होता है, किसका? विद्या भारती का। विद्या भारती का जो मोनो है, जो विद्या भारती है, भारत के सभी राज्यों में अपने एक विद्यालय चला रही है, जो कि एक अशासकीय संस्थान है। तो यहाँ पर ये जो मोनो दिख रहा है ये किसका? विद्या भारती का है। तो ये जो इस मोनो में लिया गया सा विद्याय विमुक्त है। हम भारत के लोग आज भी अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग में ये फिट हो गई है कि भारत के अंदर सबसे अच्छी शिक्षा एक अंग्रेजी शिक्षा है। ठीक है, लेकिन अगर संस्कृति की बात की जाती है, भारत के अंदर भारत की संस्कृति की अगर बात की जाती है तो भारत की संस्कृति सिर्फ इन्हीं विद्यालयों में आपको देखने को मिल सकती है। भारत के अंदर सिर्फ यही एक ऐसे विद्यालय है जिन्होंने भारत की संस्कृति को बनाए रखा है, और इसका उद्देश्य भी भारत के लिए ही है। तो कभी भी इन स्कूलों में विदेशी शिक्षा नहीं दी जाती है। तो ये जो मोनो बनाया गया था तो इसको भारत की संस्कृति से कैसे लिया गया है विद्या भारती ने? सा विद्या या विमुक्त है। तो ये जो मोनो लिया गया है, यहाँ श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। देखिए, हमारी जो विष्णु पुराण ग्रंथ है और ये विद्या भारती स्कूल है, तो सीधा सा कनेक्शन हमारे धर्म से है। तो तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्ते, सा विद्याया विमुक्ते, आयासा या परम कर्म विधन्या शिल्पने पुणम। तो इतना बड़ा श्लोक था। इस श्लोक में ऐसा क्या पसंद आया जो सा विद्या विमुक्त ही लिया? इसका क्या मतलब होता है? तो विष्णु पुराण के इस श्लोक से ये भारत जो विद्या भारती के स्कूल है उसके अंदर विष्णु पुराण के श्लोक लिए गए हैं, जिससे आप ये समझ सकते हो कि भारत की संस्कृति को अगर बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो विद्या भारती के स्कूल है। आज भी विद्या भारती के स्कूलों में भारत की संस्कृति देखने को मिल सकती है। तो क्या मतलब होता है इसका सा विद्या या विमुक्त है? तो देखिए, विद्या वहाँ है जो विमुक्त करे। किसका मतलब होता है? सा विद्या या विमुक्त है। अब विद्या भारती का पूरा नाम क्या है? विद्या भारती का पूरा नाम है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है और भारत में इसका काम सिर्फ इतना है। यहाँ श्लोक विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। इस शिक्षा संस्थान का क्या उद्देश्य है? भारत की संस्कृति को बनाए रखना। हमारे प्राचीन भारत में जैसी संस्कृति थी उस संस्कृति को बनाए रखना, जो कि इन विद्यालयों में देखने के लिए मिल सकती है। और विद्या भारती के विद्यालय पूरे भारत में हैं। तो विद्या भारती का जो ये मोनो आपको दिख रहा है, जब भी कोई स्कूल होता है सब अपने अलग अलग डिजाइन से मोनो बनाते। एक पुस्तक दी गई है, बुक, और उसके ऊपर क्या चल रहा है? दीपक जलता हुआ दिख रहा है, और नीचे विद्या भारती लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए विद्या भारती की शुरुआत कैसे हुई थी तो मैं आपको बता देता हूँ। विद्या भारती की स्थापना जो की गई थी 1977 से की गई थी। किसने की थी? संघ के लोगों ने सोचा था कि अगर भारत के अंदर शिक्षा को सुधारना है और भारत की संस्कृति को बनाए रखना है तो विद्या बहुत ही ज़रूरी है। और हम आज भारत में ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इन स्कूलों में ना पढ़े, जो कि हमारी भारत की संस्कृति से डायरेक्ट इसका कनेक्शन है। आज मैं बताऊंगा कि आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्वेंट स्कूल क्या होता है, उनका मोनो कैसे बनाया जाता है,
उनका मोनो किस शिक्षा प्रणाली के आधार पर बनाया जाता है, और हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं। तो विद्या भारती की स्थापना 1977 में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, जब हम भारत को विश्व गुरु बनाना। अब भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कौन करेगी? विद्या भारती। और विद्या भारती को किसने बनाया है? आरएसएस संघ ने। संघ के लोगों ने पहले जो सोचा था, जो कल्पना की थी, वो बिल्कुल सत्य हो रही है शुरुआत में। और आज हम भारतीय लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हम इसको नहीं समझते, इन स्कूलों के महत्व को नहीं समझते। इसकी शुरुआत कैसे की गई थी? मतलब सरस्वती शिशु मंदिर की जो शुरुआत की गई थी वो उत्तर प्रदेश से की गई थी, गोरखपुर के। गोरखपुर में इन्होंने क्या किया था, 5 रुपये का एक किराए का मकान लिया था। उस मकान में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई थी। सरस्वती शिशु मंदिर सबसे पहला गोरखपुर में ही बना था। कहाँ पर बना था? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए वो मोनो जो हमने देखा था वो विद्या भारती का था। अब ये जो मोनो है स्कूल का है, तो इसमें क्या लिखा है? स्वमेव मृगेंद्रता। मतलब विद्या भारती के स्कूलों के अंतर्गत सरस्वती स्कूल आते हैं, तो स्वमेव मृगेंद्रता। अगर जब कोई बच्चा इन स्कूलों में पढ़ने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, यार ये कौन है और यहाँ पर ये कौन है। जब वो इस बात को जानने की कोशिश करेगा तो सीधा सा उसको कहाँ आना पड़ेगा? भारत की संस्कृति के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है। तो जब आप अगर कभी ये सोचते हो कि ये कौन है और ये कौन है, तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में वो जानने की कोशिश करेगा, और जब वो इसको जानेगा तो भारत माता के बारे में जानेगा, भारत की संस्कृति को जानेगा। जब वो किसी सरस्वती स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा, अगर सिर्फ उसने ये दोनों चीज़ों को देखा, ये यहाँ पे जो मोनो है इनको देखेगा और एक शेर को देखेगा, ये किसका है? राजा भरत का है। इसके बारे में मैं बताऊँगा। और ये कौन है? शेर है। जब हम अपने देश को भारत माता कहते हैं, वो इन्हीं की वजह से कहा जाता है, और ये हमारे पुराणों में देखने के लिए मिलता है। तो हम क्या है? स्वमेव मृगेंद्रता, इसका मतलब जानते हैं। ये स्वमेव मृगेंद्रता क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये श्लोक था पूरा, न अभिषेको न संस्कारा सिंहस्य कीते वने विक्रमा जीरतस्य श्वत्वस्य स्वमेव मृगेंद्रता। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? सिंह शेर को जंगल का राजा बनने के लिए राज्याभिषेक समारोह की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ अपने कार्यों तथा साहस से स्वयं राजा होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्वमेव मृगेंद्रता इसलिए लिया गया है यहाँ पर, इनका उस उद्देश्य ये था कि जो शेर होता है, शेर के लिए जंगल का राजा बनने के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोटिंग की जाती है, और जो जीतता वो मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन जंगल में ऐसा नहीं होता है। सिंह शेर को जंगल का राजा बनने के लिए राज्याभिषेक समारोह की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ अपने कार्यों तथा साहस से स्वयं राजा बनता है। और जिन लोगों ने इसको बनाया है, स्वमेव मृगेंद्रता, मतलब आरएसएस ने जो लिया है, बिल्कुल एक सटीक बात है। स्वमेव मृगेंद्रता का मतलब होता है योग्यता को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ तो अपने आप में सर्वोपरि होता है। कहने का मतलब, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है, उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, योग्यता को प्रमाण, और क्या है? योग्यता। उनके पास योग्यता है प्रधानमंत्री बनने की, वो इस योग्य है तो वो है। और ऐसा इन स्कूलों में होता है। स्वमेव मृगेंद्रता मतलब योग्यता को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ तो अपने आप में सर्वोपरि होती है। ये किसका उद्देश्य होता है? स्वमेव मृगेंद्रता। अगर आप इस शब्द को जानने की और समझने की कोशिश करोगे तो इसका सीधा सा मतलब निकलेगा कि अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप सर्वोपरि हो, किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र तो नकली भी बन जाते हैं। आज भारत देश में प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट नकली भी बन जाते हैं।
सिर्फ किसको महत्व दिया जाता है? योग्यता को। तो सीधा सा मतलब जब बच्चा यहाँ पे स्वमेव मृगेंद्रता का मतलब समझने की कोशिश करेगा तो वो पाएगा कि भाई प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वहाँ अपने आप में सर्वोपरि होता है। तो हमारे देश में जो स्कूलों की स्थापना की गई, भारत में विद्या भारती के स्कूलों को छोड़कर किसी भी स्कूलों का मोनो ऐसा नहीं होगा। सब स्कूल अपने अपने मन से अपने अपने मोनो डिजाइन करते हैं और अपनी अपनी संस्कृति के आधार पर उन मोनो को डिजाइन करते हैं। मैं कॉन्वेंट स्कूल के बारे में आपको बताऊंगा। कॉन्वेंट स्कूल भारत की संस्कृति से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर भारत की संस्कृति से जुड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ विद्या भारती के स्कूल है जिन्होंने भारत की संस्कृति को बनाए रखा है। अब देखिए, यहाँ पर जब बच्चा सरस्वती स्कूल, जब बच्चा इन स्कूलों में पढ़ने के लिए जाएगा, जब कोई भी छात्र बचपन से इन स्कूलों में पढ़ने के लिए जाएगा तो सबसे पहले उनको ये मोनो दिखाई देगा। ठीक, सबसे पहले उनको एक बेल्ट दिया जाएगा, बेल्ट में इनको ये मोनो दिखेगा। वो बालक सोचने लगेगा रियली में इनका मतलब क्या है, आखिर ये मोनो क्यों लिया गया है और ये शेर का क्यों लिया है। जब बच्चा ये सोचेगा, इसको जानने की कोशिश करेगा, तो वो जान पाएगा कि भारत की संस्कृति क्या है। तो देखिए, दुष्यंत पुत्र भरत, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का नाम भारत है, उस भारत को हम भारत क्यों कहते हैं? भारत का नाम हस्तिनापुर के राजा भरत के नाम पर पड़ा महाभारत के अनुसार। मतलब महाभारत जो हमारा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, महाभारत के अनुसार ये कहा जाता था कि राजा भरत, अब ये राजा भरत कौन थे? ये राजा भरत जो है, इनकी कहानी है, ये जब बचपन में छोटे थे, क्या थे? राजा भरत बचपन में जब छोटे थे तो ये शेर के मुंह के दांत गिन लेते थे। शेरों के साथ खेलने का शौक था, शेरों के साथ जंगलों में घूमते फिरते रहते हैं। तो भरत का नाम यहाँ पर आपको दिखाई कौन दे रहा है? राजा भरत है। ठीक है, और ये कौन है? शेर। तो राजा भरत जो है, इन राजा भरत के नाम से हमारे भारत देश को भारत बोला जाता है। इनका नाम क्या था? भरत। तो इसलिए हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। ठीक है, तो भारत का नाम हस्तिनापुर के राजा भरत के नाम पर पड़ा। ठीक, तो भरत के नाम पर ही भारत का नाम के पड़ा है, भरत के नाम पर राजा भरत। और ये क्या है? शेर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो ये दोनों ही क्या है? दोनों का संबंध किससे है? राष्ट्र से है। और किससे है? भारत की संस्कृति से। अगर आप इनके बारे में जानोगे, इतिहास पढ़ोगे, तो देखिए इसके आधार पर इस डायग्राम को लिया गया। और ये डायग्राम, जब ये मोनो जो था, ये चित्र, ये इस पे किया गया। तो जब बच्चा इन स्कूलों में जाएगा तो सीधा सा भारत की संस्कृति को समझने की कोशिश करेगा। जिन स्कूलों के मोनो से ही समझ में आता है कि ये स्कूल भारत की संस्कृति से जुड़े हैं, तो हमें अपने बच्चों को इन विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। इन विद्यालयों का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि भारत की संस्कृति को बचाना। भारत की संस्कृति पहले जैसी थी वो आज भी ऐसी ही रहे, और भारत की संस्कृति की शिक्षा दी जाना, जो कि भारत में किसी भी स्कूलों में नहीं दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ विद्या भारती के स्कूलों में ये देखने को मिलता है। अब देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कॉन्वेंट की, तो कॉन्वेंट सभी स्कूल प्राइवेट स्कूल होते हैं, सब अपने अपने प्रकार से अपने अपने मोनो डिजाइन करते हैं। तो ये मोनो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। इस मोनो का उद्देश्य क्या है? कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल। अब देखिए, कॉन्वेंट का मतलब जब आप निकालोगे तो कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्वेंट धर्म संघ अथवा मठ, प्रमुखता ईसाई धर्म में पादरी, धार्मिक बंधु अथवा नानो, धार्मिक महिलाओं, सेविकाओं के समुदाय अथवा उनके द्वारा काम में लिए जाने वाले भवन। मतलब कॉन्वेंट उसको बोला जाता है जहाँ पे सेविकाएं भवन, सेविकाएं के काम में लिया जाता था। सेविकाओं के समुदाय के उनके द्वारा काम में लिए जाने वाले भवन को कहते हैं, जो रोमन में कैथोलिक गिरजाघरों और एंग्लिकन समुदाय में काम में लिए जाते थे। मतलब हर कुछ भी भवन, मतलब कॉन्वेंट का मतलब अब आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, और हमारे स्कूलों का नाम देखिए कैसे लिया जाता है। हर छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है, हर छोटी से छोटी बातों को। तो जो भी
अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को विद्या भारती के स्कूलों में ही पढ़ाएं।